नहीं, हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। आज मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहने के बाद आज उनकी जमानत हुई है। ये सत्य की विजय है। ये दिखाता है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मनीष सिसोदिया जी को एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को शानदार भविष्य दिया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के बच्चों की हाथ की लकीर बदल डाली, उनका भविष्य बदल डाला, उनकी शिक्षा व्यवस्था बदल डाली। और आज हमें जो खुशी है मनीष जी को बेल मिलने पर, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह से जल्द ही ये समय आएगा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। दिल्ली के लोग अपने लोकप्रिय मनीष सिसोदिया जी का इंतजार कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली में कोई ऐसी मां नहीं होगी जिसने अरविंद केजरीवाल जी के लिए आंसू ना बहाए। दिल्ली में कोई ऐसी बहन नहीं होगी जिसने मनीष सिसोदिया जी के बाहर आने के लिए व्रत नहीं रखा होगा। लेकिन आखिरकार सच्चाई की ही जीत हुई है, सच्चाई की ही जीत होगी। ये दिल्ली वालों की जीत है, ये दिल्ली के बच्चों की जीत है। आज आप उनको याद करके इमोशनल भी हो गए, आंखों में आंसू आ गए। देखिए, मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जो अपने दिन में 18 घंटे काम करते हैं। मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने दिल्ली के बच्चों के बारे में सोचा। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये ठान लिया था कि चाहे बच्चा गरीब से गरीब घर का हो लेकिन उसे एक अच्छे भविष्य का मौका मिलना चाहिए। और आप ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की क्रूरता देखिए कि एक ऐसे आदमी को झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में डाला। एक ऐसे आदमी को जिसको किसी रेड में, उनके लॉकर में, उनके घर में कभी भ्रष्टाचार का 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन बार बार केंद्र सरकार की एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कोर्ट में खड़े होकर कहती थी कि हम जमानत का विरोध करते हैं। लेकिन आखिरकार भगवान के घर में देर थी, अंधेर नहीं थी। और मैं सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ऐसा शानदार ऑर्डर दिया जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस ऑर्डर के बाद जल्द ही जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया गया है वो भी बाहर। सभी बातें हो चुकी, लेकिन आज ये सचमुच पूरे देश के लिए, पूरी दिल्ली की जनता के लिए, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है। ये विश्वास जगा है कि जिन सपनों के साथ अरविंद जी ने इस पार्टी का गठन किया था, जिन सपनों को पूरा करने के लिए इस देश की जनता उनकी तरफ आस लगाए बैठी है, उनमें देर हो सकती है लेकिन वो सपने जरूर पूरे होंगे। देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का सपना, हर वृद्ध माता पिता के लिए अच्छी दवाई, अच्छी स्वास्थ्य सेवा का सपना, साफ पानी का सपना, बिजली का सपना, महिलाओं की सुरक्षा का सपना, ये सारे सपने जो दिल्ली की जनता ने देखे थे और पिछले कुछ महीनों में, या मैं कहूं जैसा सबने कहा 17 महीनों से जो व्यथा चल रही थी, जो दुविधा चल रही थी, जो लोगों के मस्तिष्क में परेशानियां थी, मेरा मानना है कि आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से उनसे थोड़ा संशय दूर होगा, लोगों में उम्मीदें बढ़ेंगी। और पूरे देशवासियों से, पूरे दिल्ली की जनता से हमारा यही कहना है कि हिम्मत नहीं हारिएगा, विश्वास रखिएगा। मनीष सिसोदिया जी की जमानत जोरदार तमाचा है तानाशाही के ऊपर, हिटलर शाही के ऊपर और मोदी सरकार के जुल्म के ऊपर। 17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था,
₹1 की पैसे की बरामदगी नहीं हुई, कोई जमीन जायदाद का कागज नहीं मिला, गांव खोद डाला, बैंक खोद डाला, घर खोद डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडी वाले, सीबीआई वाले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहें। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली और देश के लोगों की भावनाओं की जीत है। पूरा देश ये मानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत और अनुकरणीय काम मनीष सिसोदिया ने किया और आपने ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया। पूरा देश ये मानता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, अनुकरणीय काम करके दिखाया केजरीवाल जी की सरकार ने। आपने केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जो पूरे दुनिया में प्रचारित हुआ, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं संसद में इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में रखा। तो मकसद जांच करना नहीं है, मकसद है विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया की जिंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए, उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? दिल्ली के लाखों बच्चे जो एक ऐसे अच्छे शिक्षा मंत्री की प्रयासों से वंचित रह गए, उसका हिसाब कौन देगा? अपनी दुर्भावना और द्वेष की राजनीति के कारण आपने 17 महीने से मनीष सिसोदिया को जेल में रखा था। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल के मामले में तो कई गुना आप आगे चले गए। ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी बगैर ऑर्डर की कॉपी के। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार रिहाई पे आपकी ईडी ने जाकर रोक लगवा दी और जबरदस्ती नया मामला सीबीआई का बना के केजरीवाल जी को आपने जेल में रखा है। अब भी जरा सी भी शर्म है, जरा सी भी शर्म है प्रधानमंत्री जी, तो आगे बढ़िए और इस राजनीति को खत्म कीजिए। जो हमारे नेताओं को आपने जबरन जेल में रखा है, अपनी एजेंसीज को कहिए फालतू का न्यायालय में विरोध करना बंद करें। आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। न ₹1 केजरीवाल जी के यहां से मिला, न सत्येंद्र जैन जी के यहां से मिला, न मनीष सिसोदिया जी के यहां से मिला। मैं अपने केस के बारे में बोल नहीं सकता, कोर्ट ने रोका है। क्या कर रही है आपकी जांच एजेंसियां? और जहां पैसा निकला उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत, मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी से ली है। उनके नेताओं से कोई पूछताछ हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड का सीधा पैसा पकड़ा गया बीजेपी के पास, उसके बाद उसकी रिहाई हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे भ्रष्ट, बेईमान, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत खाने वाली घोषित पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जिनको भी जेल में रखा गया, सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना और बदले की राजनीति के कारण। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो घृणा, नफरत, द्वेष, झगड़े, लड़ाई, दंगे, फसाद, इसमें यकीन रखती है। उसको किसी का विकास नहीं करना है, उसको देश को आगे लेके नहीं जाना है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मनीष सिसोदिया के इस जमानत से पूरे देश के लोगों में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और आने वाले चुनावों में भी इसका बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। जल्दी हमारे नेता और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी
बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे। ये राजनीति नफरत वाली थोड़े दिन तो चल सकती है, लेकिन इसको इस देश के लोग, दिल्ली के लोग पराजित करेंगे। आज देश की सबसे बड़ी अदालत की डबल बेंच ने, जिसमें जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन थे, उन्होंने एक लैंडमार्क फैसला दिया। और ये फैसला ना सिर्फ मनीष सिसोदिया जी के लिए, बल्कि तमाम उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा जो बिना किसी सबूत, गवाह, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के काले कानून के तहत जेल के अंदर सड़ रहे हैं। कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें अपने फैसले में कही हैं जो मुझे लगता है पूरे देश के लिए, खासतौर पे वो जो टीवी बहस के अंदर चलता है, उसके लिए एक रोशनी देने का काम करेगी। नंबर 1, कोर्ट ने कहा बेल इज अ राइट, जेल इज अ एक्सेप्शन। ये सिद्धांत है देश की कानून व्यवस्था का कि आप किसी को बेल दें वो उसका हक है, और आप उसको जेल में रखें वो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। और यहां पे ये मामला इसलिए साबित होता है, बिना किसी कानून के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। कानून ये कहता है कि आप मुकदमा कीजिए, सबूत रखिए, गवाह रखिए, दोषी साबित कीजिए, कन्विक्शन हो, सेंटेंस कराइए। 5 साल का नहीं, आप 10 साल की सेंटेंसिंग कराइए, आप जेल में रखिए, आपका स्वागत है। मगर जहां पे आपने ट्रायल ही नहीं शुरू की, साबित कुछ नहीं हुआ, वहां पे आप किसी को 17 महीने कैसे जेल में रख सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि आज देश में स्नेक्स एंड लैडर, सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। आदमी लोअर कोर्ट में जाता है, जमानत के लिए इंतजार करता है, मैटर रिजर्व हो जाता है, इंतजार करता है, डिसमिस। फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, सुनवाई होती है, रिजर्व होता है, इंतजार होता है, डिसमिस। फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर वापस। ये सांप सीढ़ी का खेल आज केंद्र सरकार ने देश में चलाया हुआ है। इस मामले में सितंबर में केंद्र सरकार और उसकी ईडी ने अंडरटेकिंग दी कि 6 से 8 महीने के अंदर पूरी ट्रायल को कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज हम अगस्त में बैठे हैं, लगभग 1 साल हो गया, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। यह बात कोर्ट ने कही। जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है, ऐसे मामले में जिसमें हजारों, 80,000 से ज्यादा दस्तावेज हैं, 200-250 लोगों से ज्यादा गवाह हैं, 468 गवाह हैं, ऐसे में ट्रायल को तो 10 साल लगेंगे। तो क्या 10 साल आप किसी को बिना कुछ साबित करे जेल में रख सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात की लोअर जुडिशरी के बारे में, ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के बारे में, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल खत्म ना हो तो इनकी जो जमानत है उसको कंसिडर किया जाए, उसके बावजूद लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट जो है जमानत देने में हिचकिचा रहे हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर बेल की एप्लीकेशन जाके लंबित हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामले जो है पेंडिंग जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है इसका दबाव बन रहा है, जो कि गलत है। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, जब सुप्रीम कोर्ट उठ रहा था तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने मुस्कुरा के कहा, थैंक यू माय लॉर्ड। 6 तारीख को मामला रिजर्व हुआ, 9 तारीख को आपने सुना दिया, स्पीडी फैसला आया। और जस्टिस गवई ने मुस्कुरा के कहा, इट इज अ मैटर ऑफ समवन्स पर्सनल लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। कितनी बड़ी बात देश की सबसे बड़ी अदालत ने कही कि जहां बेल का मामला है, एक एक दिन एक बेगुनाह जिसके ऊपर गुनाह साबित नहीं हुआ वो जेल में है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 29, 21 के अंदर अंकित है पर्सनल लिबर्टी, जिसकी वजह से बेल इज द मैटर ऑफ राइट। क्या यह बात हमारे हाई कोर्ट नहीं समझते, हमारे ट्रायल कोर्ट नहीं समझते, जहां पे मैटर्स को, खास तौर पे बेल के मैटर्स को रिजर्व करके हफ्तों तक जो है कोर्ट उसके ऊपर बैठ जाती है, महीनों तक बैठ जाती है बेल के मामले में। यह एक बहुत बड़ी टिप्पणी है हमारे जुडिशियल सिस्टम पे, खास तौर पे हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के मामलों में, कि इसके अंदर कोर्ट्स हिचकिचा रहे हैं,
बेल नहीं दे रहे हैं, सब फैसले सुप्रीम कोर्ट के पास जाके लंबित हो रहे हैं और अंततः सुप्रीम कोर्ट को बेल देनी पड़ रही है। तो एक और विषय जो बहुत जरूरी है वो ये है, केंद्र सरकार ने आखिरी में भी ये कोशिश की कि मनीष सिसोदिया जी जब रिहा हो रहे हैं तो उनके ऊपर कुछ बेल की कंडीशंस लगा दी जाएं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर लगाई गई थी, मगर कोर्ट ने ये बात बिल्कुल साफ की। और ये बहुत बहुत जाहिर सी बात है, एक आदमी अगर कोई भी काम करता था, कोई बिजनेस करता था, कोई नौकरी करता था, अगर आप उसको बेल पे बाहर जोड़ रहे हैं तो क्या फिर वो नौकरी बंद कर देगा, वो अपना काम बंद कर देगा, वो घर में बैठ जाएगा? ऐसा कैसे कर सकते हो आप? कोर्ट ने कहा कि जो वो कर रहे थे उसके ऊपर, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ सोमवार को और बृहस्पतिवार को उनको थाने में जाके हाजिरी लगा के बताना है कि मैं उपलब्ध हूं। ऐसे लोग, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, इनको ट्रायल के चलते जेल में रखना सीधा सीधा अन्याय है। क्यों? जेल में रखने का सिर्फ एक कारण है कि आप कहीं ट्रायल से भाग ना जाएं। मगर मनीष जी जैसे लोग, संजय सिंह जी जैसे लोग, जिनकी रूट्स है सोसाइटी में, जो चुने हुए विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो कैसे ट्रायल से भाग जाएंगे? तो कोई मतलब नहीं बनता कि उनको समय से ज्यादा आप जेल में रखें। और जहां तक सबूतों के साथ टेम्परिंग की बात है, उस पर भी कोर्ट ने साफ किया, जितने भी सबूत ईडी ने रखे हैं, जिनको वो सबूत कह रहे हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अदालत की कस्टडी में है, उसकी टेम्परिंग का कोई सवाल नहीं उठता। लिहाजा सारी की सारी केंद्र सरकार की ऑब्जेक्शन को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है।